सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आरजे रौनक सर के वीडियो चैनल से। तो इन्होंने जो दिया हुआ है टाइटल है इस वीडियो का, तो दिया हुआ है द केरला स्टोरी रिव्यू। ये ना देखना पाप है, ये ना देखना पाप है। ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि भाई आप इसके ट्रेलर पे दो। मेरे को बड़ी वीडियो सजेस्ट की गई कि भाई आप इसके अपना व्यू पॉइंट बताओ, अपना ये बताओ वो बताओ। देखो मैं पता क्यों नहीं कर रहा था, मैं आपको आज रीज़न बताता हूँ। मैंने वैसे लिख भी दिया था कमेंटों में, मैं लोगों को जवाब भी दे देता हूँ। तो मैंने अपने उसमें भी बोला था, लाइव पे भी बोला था कि यार देखो अभी तक ना इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन सही है कौन गलत है अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। 32,000 पे कभी 3200 पे आ जाते हैं, कभी 32 पे आ गए, कभी 3 लड़कियों पे आ गए, कभी कुछ आ गए। अब देखो जिस मैटर पे ना आपको ज़्यादा समझ ना हो उस पर आपको बेफालतू का अपना व्यू पॉइंट या बेफालतू की अपनी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, जो आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, ऐसे में सिर्फ व्यू के लिए या आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना व्यू पॉइंट देता रहूं तो मेरी सोच ऐसी नहीं होती। इसलिए मैं चुप रहा इस पे। मैं देख रहा था कि मेरे को कुछ ऐसी चीज मिले जिससे मेरे को समझ भी आए। जब तक मेरे को समझ नहीं आएगी ना तब तक मैं आप लोगों को भी समझा नहीं पाऊंगा। वो लोग लग होते हैं जो चीज आई और 1 घंटे में अभी चीज उतरी नहीं जमीन पे और उस पे ऊपर अपने व्यू पॉइंट देना शुरू कर देते हैं। पता सोता उनको कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर गलत स्टेटमेंट हो जाती है या कुछ गलत हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने आप को लेट डाउन करूं आपके आगे या आपको मैं लेट डाउन करूं किसी के आगे। मैं अपना कोई ऐसा व्यू पॉइंट बोल दूं या कुछ ऐसी चीज बोल दूं जो फैक्चुअली फैक्ट ना हो। ठीक है, जिसका कोई लेना देना ना हो। और मेरी एक आपको मैं मेरी आदत बता देता हूं। मेरे को जब तक चीज मेरे दिमाग में ना घुसे, जब मेरे को समझ ना आए, मैं उस बात पे तब तक अपना व्यू पॉइंट या अपना व्यू जो होता है या मेरा सोचने का मैं चीज नहीं बोलता तब तक। क्योंकि यार मैं आप ही अगर आप हो, अगर आपको किसी चीज की बात की समझ होगी ना तभी आप उस पर बात करोगे तो आप अच्छे भी लगोगे। अगर आपको बात की समझ नहीं है और अपने मन से बना बना के चीजें फेंकोगे, ठीक है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। तो उसके लिए सॉरी, जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे मैंने उनकी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की। उसके रीजन होते हैं, कई मेरे को वीडियो बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैं पहले बात को समझना चाहता हूँ। जब तक अगर मेरे को पहले स्टोरी बिल्कुल समझ होती ना तो मैं एक झटके से पहले आपको उसका व्यू पॉइंट दे। पाकिस्तान के बारे में कोई भी आ जाए वीडियो, ठीक है, आप बोलोगे कि बंदे ने अभी वीडियो बनाई है, अभी 1 मिनट के अंदर अंदर बना वीडियो पे व्यू पॉइंट दो, मैं दे दूंगा। क्योंकि पाकिस्तान को मैं स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं, करता हूं। ठीक है, अब ये मामला मेरे को पता है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि ऐसी बात गहराई से समझाओ तो वो नहीं समझा पाऊंगा भाई। ठीक है, तो अभी ये मैं जो रौनक सर का है, आरजे रौनक का, मैंने लिंक इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाके रौनक सर को फुल सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा बनाते हैं वीडियोस वगैरह। तो फन तंत्र की इनका है, तो उसमें इन्होंने दिखाई है। अब ये वीडियो फिल्म रिलीज हो चुकी है, मेरे को सुनने में आया है कि बहुत अच्छी फिल्म है, नॉलेजेबल है, आपको ये फिल्म आंखें खोलने वाली है। अब इन्होंने फिल्म देख लिया, मैंने फिल्म देखी नहीं है भाई। ठीक है, तो आरजे रौनक जी ने फिल्म देख लिया, मैं भी देखूंगा ये फिल्म। तो ये इसमें क्या समझा रहे हैं वो बात करते हैं, फिर मैं फिल्म देख के शायद हो सकता है उसके बाद मैं अपना व्यू पॉइंट फिर दोबारा आप लोगों के सामने लेके आऊँ। ठीक है, जो एग्जैक्टली है। तो चलिए पहले इनका व्यू पॉइंट देखते हैं कि आरजे रौनक जी क्या कहते हैं, एंड में फिर बात करते हैं आप लोगों के साथ इस चीज के ऊपर। और मैं थोड़ा सा भी इसमें जो मैंने एनालाइज किया अब तक इतने दिनों में, 1 हफ्ते से, तो वो मैं आपको अपने व्यू पॉइंट या एनालाइज किया हुआ चीजें आपको आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए मिलकर देखते हैं आरजे रौनक की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बड़ी फिल्में 2 तरह की होती हैं। एक बड़ी फिल्म वो होती है जिसकी स्टार कास्ट बड़ी होती है, जिसका बैनर बड़ा होता है और जिसका बजट बड़ा होता है। और दूसरी बड़ी फिल्म वो होती है जिसका सब्जेक्ट बड़ा होता है और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की वजह से वो फिल्में बड़े बजट की और बड़े स्टार्स की तमाम फिल्मों से भी बड़ी हो जाती है। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि द केरला स्टोरी एक ऐसी ही बड़ी फिल्म है। इस फिल्म को हमने देखा और पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि यह फिल्म पूरे देश में इमोशंस का सैलाब लाने वाली है। ये एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाली है जिसकी हमने आज तक जरूरत ही नहीं समझी। एक ऐसी फिल्म जो हमारे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दी। तो क्या कहती है ये फिल्म और क्यों है ये इतनी खास, आज के फनतंत्र में हम उसी पर विस्तार से बात करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। और ओपिनियन से याद आया,
अगर आपको भी ओपिनियन देकर प्रॉफिट कमाना है तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जब से केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इस फिल्म को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म भी एक ऐसा काला सच सामने लाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहीं ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मगर 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म को बड़े करीब से देखने के बाद मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जो झूठ हो। फिल्म केरल की 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जो अलग अलग शहरों से नर्सिंग का कोर्स करने आती हैं। वहां उनके हॉस्टल में मुस्लिम लड़की उन्हें एक मिलती है। इसके बाद फिल्म में सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो लड़की मजहब के नाम पर इनका ब्रेन वॉश करती है। इन्हें बताती है कि तुम्हारा भगवान कमजोर है और वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं का भगवान हम सबको बचा सकता है। इनको अपने मुस्लिम दोस्तों से मिलवाती है जो इनके प्रेम का झूठा नाटक करते हैं। चेहरे मोहरे से और शरीफ दिखने वाले ऐसे लड़कों का काम ही यही है कि वो ऐसी कमजोर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं, फिर इनसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट तक कर देते हैं ताकि वो उनसे शादी के लिए मजबूर हो जाए और फिर शादी के नाम पर उन्हें कन्वर्ट किया जा सके। और इसके बाद उनके साथ बहुत कुछ होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसका ब्यौरा मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप थिएटर में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म में एक जगह पीड़ित लड़की सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने रोते हुए शिकायत करती है कि किस तरह प्यार के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वो बताती है कि इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपनी शिकायत में वो केरल के पूर्व सीएम का हवाला देते हुए भी ये कहती है कि अगर केरल में यूं ही कन्वर्जन चलता रहा तो 20 सालों में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब जो भी लोग फिल्म की ऑथेंटिसिटी पर बात करते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि इन आंकड़ों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर केरल में हम कन्वर्जन के लव जिहाद के मामलों पर नजर डालें तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। यहां मैं एक एक करके वो तमाम फैक्ट्स रखने वाला हूं जिससे शायद ऐसे लोगों को तसल्ली मिल सके जो फिल्म को फेक बताने लगे हैं। ठीक है, बाकी उनकी ओपिनियन में भी जरूर बदलाव आएगा इन चीजों को देखने के बाद। पर ओपिनियन से याद आया, प्रोबो एक ऐसा ऐप है जहां पर आप ओपिनियन देकर, यस या नो में ओपिनियन देकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, इस ऐप को डाउनलोड करो। अब इस फिल्म की हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी मूवी। क्या लगता है, एक सवाल उससे भी जुड़ा वहां पर है कि क्या अपने रिलीज के पहले दिन 8 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई कर पाएगी फिल्म? सिर्फ यस या नो में आपको अपना ओपिनियन देना है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट करना है और आप पैसे जीत सकते हो। और अगर जीते तो गूगल पे और पेटीएम वगैरह से पैसा आपको मिल भी जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। फिल्म पे वापस आते हैं। देखिए, फिल्म जिस लव जिहाद और कन्वर्जन की बात करती है वो कोई हवाई मामला नहीं है। आपको बता दूं, खुद केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में शाहीन शाह वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में लव जिहाद या रोमिया जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। खुद केरल एसटीएफ ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें प्यार के नाम पर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। खुद केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7713 ऐसे मामले बताए गए जिसमें केरल के नागरिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने वालों में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी जिन्हें शादी की वजह से इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2021 में केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि अगर कोई इंसान कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। बिशप ने यह बताया था कि किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। और तो और केरल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीरो मालाबार चर्च, जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता भी जताई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरल, बेंगलोर या भारत में ही हो रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की होम मिनिस्टर ने भी प्यार के नाम पर लड़कियों को कन्वर्ट करने के पैटर्न पर चिंता जाहिर की। उन्होंने तब कहा था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान मूल के बहुत सारे लड़के ये काम कर रहे हैं। पहले ये सारे फैक्ट्स इसलिए रखे हैं ताकि आप ये जान सकें कि अगर केरला स्टोरी लव जिहाद झूठे प्यार के नाम पर कन्वर्जन की बात करती है तो ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर केरल कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम कहते हैं कि केरल 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन सकता है तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर केरल की एसटीएफ लव जिहाद जैसे हजारों मामलों की बात करती है तो आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर केरल बिशप, वहां की सबसे बड़ी चर्च, ईसाई धर्म के मुखपत्र अगर लव जिहाद और कन्वर्जन पर डर जताते हैं तो आप इसे खारिज कैसे कर सकते हैं? आप इसे हवाई कैसे बता सकते हैं? और बड़ी बात यह है कि केरल के सीएम से लेकर वहां की चर्च तक ये ऐसे लोग हैं जिन्हें चाहकर भी आप बीजेपी या संघ का नहीं बता सकते हैं। और हकीकत तो यह है कि केरल आज भी ऐसा स्टेट है जहां घुसना बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है। इसलिए फिल्म अगर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर
फंसाने की बात करती है तो उसे किसी की साजिश बताकर खारिज मत करिए। उस सच को जानिए, उस हकीकत को समझिए, खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अब अगर कोई ये कहता है कि ये फिल्म तो भड़काती है या किसी एक धर्म को गलत तरीके से दिखाती है, तो उस पर तो भैया मैं बस इतना ही कहूंगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच दिखाने को लेकर होती है। अगर उस सच को देखकर कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें सच दिखाने वाले की कोई गलती है क्या, आप बताइए। सच दिखाने वाला ये सोचकर सच को थोड़ा हल्का करके तो नहीं दिखाएगा ना कि गोरखपुर में बैठा किसी आदमी को वो सच देखकर बुरा ना लग जाए। उससे भी बड़ी बात, आपको तो ये सच देखकर अगर बुरा लग रहा है तो एक बार जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये सब बुरा हुआ है। अगर आपको किसी के साथ बुरा होने की परवाह नहीं है लेकिन अपने बुरा लगने की परवाह ज्यादा है तो आप किस तरह के इंसान है वो आप खुद ही सोचिए। फिल्म के सीन में लव जिहाद में धोखा खाई लड़की अपने फादर से ये पूछती है कि पापा आपने हमें कभी हमारे कल्चर के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है ये सवाल इस पूरी फिल्म का सार है, इस पूरी फिल्म की सीख है। आज आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप बताइए एक से एक महंगे स्कूलों में उन्हें डालते हैं, दुनिया की हर खुशी देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो खुश रहें, मगर क्या कभी ये सोचा है कि आपने कभी उन्हें बिठाकर अपने पास ये बताया कि बच्चे तुम क्या हो, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्यों उसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ रिलीजन की तरह आप सिर्फ ये दिखाओ कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे महान है, मगर आपका धर्म क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हिंदू होकर जो आप मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो सब उन्हें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अगर आप बिना आध्यात्मिक तैयारी के, धार्मिक शिक्षा के बच्चों को बड़ा करेंगे तो वही होगा जो इस फिल्म में इन 3 लड़कियों के साथ हुआ। फिर कोई भी धोखेबाज आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका धर्म तो कमजोर है और आप उसे काउंटर नहीं कर पाओगे। मैं फिर ये कहता हूं कि आपको अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से किसी और के धर्म को नीचा नहीं बताना है, लेकिन अपने धर्म की इतनी समझ तो पैदा करनी चाहिए ना ताकि कोई आपके धर्म को नीचा ना बता पाए। और एक बार आपकी और आपके बच्चों की वो तैयारी होगी तो कोई भी उन्हें प्यार के नाम पर, अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुद को और अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए, उसे उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी अच्छाइयां जरूर बताइए। वापस फिल्म पर लौटूं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छे से पता था कि कुछ लोग इस फिल्म में दिखाई कहानी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करेंगे, इस पूरी की पूरी समस्या को ही वो खारिज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फिल्म के आखिर में उन्होंने उन लोगों के बयान सुनाए हैं जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है, ताकि कुछ लोगों को यह ना लगे कि डायरेक्टर ने हवा हवाई बात कर दी। और फिल्म के एंड में ही आपको ये देखकर बहुत बुरा भी लगता है कि जिन बच्चियों के साथ ये गलत काम हुआ उनके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक लड़का जो फिल्म में लड़की को धोखे से प्रेग्नेंट कर देता है, उसका असली किरदार मतलब जो रियल लाइफ में वो लड़का है वो अब भी केरल में पिज्जा शॉप चला रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे फिल्म के टीजर में ये कैसे कह दिया कि 30,000 लड़कियों को बरगलाया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। तो ऐसे लोगों को मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भैया जिस गुनहगार लड़के की जिंदगी पर फिल्म बन गई, जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि पर्दे पर वो आ गया, जिसकी लाइफ पर फिल्म वालों ने घंटों की रिसर्च कर ली, और जब वो लड़का केरल में खुलेआम घूम सकता है तो बाकी हजारों लड़कियों की तो कौन ही सुनेगा। और जब उनकी सुनेगा ही नहीं और उनकी कहीं FIR दर्ज नहीं होगी तो असल आंकड़ा सामने कैसे आएगा। फिर भी जिन लोगों को सबूत चाहिए तो एक छोटा सा काम करो, YouTube पर केरला स्टोरी पर बने किसी भी वीडियो पर चले जाइए और देखिएगा वहां टॉप कमेंट किसका है। आपको हर टॉप कमेंट में यही लिखा मिलेगा कि यस, आई एम अ केरलाइट एंड आई कैन से इट इज अ ट्रू स्टोरी। हाँ, मैं केरल का रहने वाला हूं और मैं कह सकता हूं कि ये एक सच्ची कहानी पर बनी है। पूरा YouTube इन कमेंट से भरा पड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि केरल के 3 मुख्यमंत्री झूठे हैं, केरल हाईकोर्ट झूठी है, केरल STF झूठी है, जिन 3 लड़कियों पर फिल्म बनी है वो झूठी हैं और सिर्फ आप ही सच्चे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि चूहे के सामने अगर बिल्ली आ जाए और चूहा आंख बंद कर ले ना तो उससे बिल्ली चली नहीं जाती, वो उसे खा जाती। इससे पहले कि ये कड़वी हकीकत आपको खाए, चूहे की तरह आप भी आंखें खोलिए और हकीकत का सामना करिए। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि आपको ये सच्ची कहानी जरूर देखनी चाहिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार को भी दिखाइए। एक बार फिल्म देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप क्या नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। वही बात फिल्म में लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा आपने कभी हमें अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है और आप क्या नहीं कर रहे हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, फिल्म को देखने के बाद आपका जो भी ओपिनियन हो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और हाँ, प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके ओपिनियन के भी पैसे देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, वेलकम बोनस मिलेगा आपको। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन दीजिए और पैसे कमाइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा बहुत अच्छे तरीके से। ये होता है कि कंक्लूजन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे दिमाग में था ये केरला स्टोरी वाला सारा कॉन्सेप्ट, तो मैं कंक्लूजन चाहता था
तो ये कंक्लूजन है। अब भाई ने यहाँ पे बात की है कि पैसे कौन सी फिल्म कमाती है। यार ये मैटर पैसों का नहीं होता। मैंने द कश्मीर फाइल पे फिल्म पे मैंने रिएक्ट किया हुआ है, आप अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं जाके। तो मैंने उस पर रिएक्ट किया था क्योंकि उसकी मेरे को स्टोरी पता थी एक्चुअली में, ठीक है। तो मैंने उस पर जल्दी रिएक्ट कर दिया था, ट्रेलर पे ही रिएक्ट कर दिया था मैंने उसके। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली फिल्मों या फिर एंटरटेनमेंट गाने हो गए या फिर फिल्में होंगी जो आते हैं रिव्यू वगैरह होते हैं, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ जब तक वो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड ना हो, ठीक है। जिसपे लगे कि मेरे को ये देश को बताना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो बात है पैसों की नहीं होती, तो पैसे एक साइड, ठीक है। इंसान के आगे पैसे नहीं तोले जा सकते। अगर ऐसी फिल्म है, ठीक है, तो जो जिससे हमें सीख मिली है, हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, हमें किससे दूर रहना है, ठीक है, अगर उसके बारे में हमें सीख मिलती है तो हमें जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो इन्होंने फिल्म देख के आपको पूरा बताया है, उसका अपना व्यू पॉइंट दिया है, तो मैं आप लोगों को आज सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने कश्मीर फाइल्स को सजेस्ट किया था। मैं आपको सच में दिल से बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी, मैंने फिल्म नहीं देखी, ठीक है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया है, ठीक है, फैक्ट एंड फिगर्स भी बताई हैं और प्लस फिल्म की स्टोरी भी बताई है, तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि ये फिल्म जाके जरूर देखें, जरूर देखें। कश्मीर फाइल का भी मैंने ऐसे ही बोला था, आंखें खोलने वाली अगर फिल्म है ये। इन्होंने अगर मगर तो है ही नहीं, अगर इन्होंने बोल दिया तो कोई झूठ तो बोला नहीं है, ठीक है। तो आप जाके जरूर फिल्म देखिए, तो इससे हमें पता चलेगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये बातें मैं ना आपको कब से बोल रहा हूं कि जो, अब मैं रिलीजन पे ही आ जाता हूं सीधा। एक रिलीजन का ना मोटो होता है, जहाँ कुछ होती है चीज जो हम सुनते हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम रिलीजन है ना, इनका मैंने देखा है एक मोटो है कि जब तक पूरी दुनिया मुसलमान नहीं होती, जहाँ कन्वर्ट नहीं कर देते, जैसे ये मुगल आए थे, ठीक है, गौरी गजनवी, ठीक है, बाबर बूबर आए थे, तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया को मुसलमान बना देना पूरी को बाय हुक एंड क्रुक। चाहे रेप करो, चाहे तलवार के जोर पे करो, चाहे मीठे बन के करो, जैसे मर्जी करो, कन्वर्ट करो इनको और बना दो। तो जो ये यहाँ पे बोलते हैं कि ये स्टोरी झूठी है, ये झूठी है, वो तो रौनक सर ने बता दिया है कि क्या सच है क्या झूठ है। अब जिनको लगता है, कईयों को ऐसे ही लगता है कि दुनिया में मैं ही सच बोलता हूँ, जैसे पुरकिसानी को लगता है कि यही दुनिया में सच बोलते हैं, हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ वही बोल रहा होता है जो सोचता है कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, बाकी 50 लोग सारे झूठे हैं दुनिया में। तो उनको ये लगता है। और रही बात धर्म की, तो इनके ना कॉन्सेप्ट में है कि कन्वर्ट करना किसी तरीके से। तो मेरे को ना तारिक फतेह की जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बात याद आ गई। मेजर गौरवारिया सर ने बात की थी कि उन्होंने बोला था कि घर से बाहर नहीं निकल पाओगे तुम लोग, उन्होंने हिंदुओं को बोला था। तो ये जैसे अभी बोला गया था ना कि ये 20 साल में केरला एक स्टेट बन जाएगी, मुस्लिम स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये था पॉइंट जो मेजर गौरवारिया सर को तारिक फतेह ने बोला था कि ऐसे कन्वर्जन चलती हैं। हिंदू धर्म में कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिख धर्म में किसी को नहीं कहा जाता कि तुम सिख बन जाओ और जो सिख नहीं है वो उनके गले काटो। या हिंदुओं धर्म में ये नहीं है कि जो हिंदू नहीं है उसके जाके गले उड़ा दो, वो काफिर है। ये ना सिख धर्म में है ना हिंदू धर्म में है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ना हम किसी को प्रेशराइज करते हैं, ना हम किसी को बोलते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, ना बोलते हैं कि तुम सिख बन जाओ। उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है, कन्वर्ट होना कन्वर्ट हो जाओ, आपको अच्छा लगता है। नहीं होना तो गुरुद्वारे आते हो या मंदिर जाते हो, हमें कोई लेना देना नहीं। कोई सिख आ रहा है, कोई हिंदू आ रहा है, कोई मुसलमान आ रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर किसी के धर्म में ये चीजें बढ़ गई हैं तो उनको सिखाया भी यही जाता है, तो भाई ये डेंजरस स्टोरी है। तो तारिक फतेह की बात इस पे लागू होती है, जो मैं आज आपको क्लियर करता हूं। जो मेजर गौरवारिया सर ने बोला था कि तारिक फतेह ने मेरे को बोला था कि तुम्हारा घर से निकलना बाहर बंद हो जाएगा। तो ये है एक्चुअली में उनका कहने का मकसद था कि तुम्हारी कंट्री ये कन्वर्जन करवा के, ठीक है, इतने आपके मोहल्ले में हो जाएंगे ना, तो आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा कि आप बाहर कैसे निकलोगे। तो ये पाकिस्तान में तो शर्म चलता है, यहाँ पे तो इंडिया में कम है। मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी कम्युनिटी को, लेकिन जो सच है भाई वो सच है।
आप उससे एग्री करो या डिसएग्री करो। कईयों को, मेरे मुसलमान भाइयों को मैं देखो रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मुसलमान भाई हैं, लेकिन वो मेरे को उन्होंने आज तक नहीं बोला कि तू मुसलमान में कन्वर्ट हो जा, हमारा धर्म कर ले। और रही बात कि हमें अपने बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए। और मेरे को पता क्या लगता है कि यार आप लोग कैसे, चल आपने आप कैसे कन्वर्ट हो जाते हो, मेरे को यार पता नहीं। आप अब केरला स्टेट ही लगा, मैं कभी केरला गया भी नहीं हूँ, मैं गोवा गया हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली गया हूँ, मैं आई थिंक यूपी भी गया हूँ, ठीक है, और राजस्थान गया हूँ, हिमाचल प्रदेश। मेरे को ना यहाँ पे उनका मैं रहा कम हूँ, लेकिन पंजाब का, जहाँ पंजाब में भी ये दिक्कत है, ये क्रिश्चियन वाला अब मामला ठंडा पड़ गया है। यहाँ पे जुतियाँ जतियाँ पड़ गई हैं उनके, जो कन्वर्जन तक धक्के से करवाते हैं, वो भी इतना धक्का नहीं करते, वो तो अपना बताते हैं गॉड हमारा ये है, पैसे पूसे दे के लालच कर लेते हैं। जो गरीब सिख होते हैं वो आ जाते हैं इस चीजों में। लेकिन जो प्रेग्नेंट करना, जो गलत काम करना, किसी को ब्लैकमेल करना, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। किसी को डिग्रेड करना तुम्हारा धर्म। अब मेरे को कोई आगे बोले कि तुम्हारा, चाहे हिंदू बोले, चाहे मुसलमान बोले, चाहे क्रिश्चियन बोले, मेरे को आगे बोल के दिखाए, ऐसी जुतियां मारूंगा ना, पिछवाड़ा ऐसा लाल करूंगा, जिंदगी में याद रखेगा कि वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसी और धर्म में। भाई मेरे को मुसलमान नहीं बनना, मेरे को हिंदू नहीं बनना, मैं कोई और ले लेता हूँ, इतने सरदार ने जुतियां मारी हैं मेरे पास, आए साला कोई मार मार साले के चित्तड़ ना लाल कर दो पीछे से, बोल के दिखाए मेरे को कि तू कन्वर्ट हो जा, एक बार कह के दिखा दे मेरे को, पीछे से हाथ डालूंगा, मुंह से निकाल दूंगा उसके। तो हमें ऐसा बनना है, हमें अपने धर्म का, अपनी जो जड़ें हैं ना उसको नहीं छोड़ना। जो आप हो वो आप सुपीरियर हो, जो भगवान ने आपको दिया, या भगवान ने जिस आपको कम्युनिटी में पैदा कर दिया, आप उसके लिए लॉयल रहो। कभी भी किसी को मत बोलो कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, मैं कभी नहीं किसी को बोलता, हमने आज तक ना, हमारे यारों दोस्तों में कभी बात ऐसे करते हैं कि यार तू करो, तो एक दूसरे को कहते हैं मंदिर चलना है यार, आज मूड नहीं है, चल ठीक है, फिर गुरुद्वारे चलेगा, आज गुरुद्वारे में प्रोग्राम है, तो यार मूड नहीं है। हम कभी भी गुस्सा नहीं करते ऐसे एक दूसरे का, हाँ आज यार चलता हूँ, चल भाई चल। ऐसा नहीं कहते तू मेरा यार नहीं है अगर तू मेरे साथ गुरुद्वारे नहीं गया, तू मंदिर में नहीं गया, तू मस्जिद में नहीं गया। हम ऐसा नहीं करते ना, हम इसको कहते हैं कि यार तेरा धर्म सिख धर्म, तेरा हिंदू धर्म बेकार है, तू सिख में आ जा, तू मुसलमान हो जा, तू हिंदू बन जा। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। हम, मेरे यार दोस्तों भी अगर मैं कह दूं ना, उनकी भी यही थिंकिंग है, जैसे मैं कहता हूँ ना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा मार के। हमारी सोच ही ये है यार, क्यों बोले हम किसी को, तुम अपने चीज में प्रैक्टिस करो, खुश रहो। ना हमारा कोई कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया को सिख कर देना, ना हम हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है पूरी। मैं उनसे बात करता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, वो कहते हैं कि यार सारा बेवकूफ बनाते हैं ये सारे, जो गौरी गजनवी को, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गौरी गजनवी जो इनको जो एडमायर करते हैं ना, उन लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है, और पुरखियों के दिमाग में ये दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट है। और जो ISI जो ऐसे हैं, इनके कॉन्सेप्ट है दुनिया में। मेरे ख्याल में नहीं, मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताना कि ये अरब कंट्रियों के ऐसे कई हो सकती हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया और जो अपना UAE है, इनमें मेरे को लगता है, जहाँ मलेशिया है, इनमें नहीं कॉन्सेप्ट है कि आप कन्वर्ट हो जाओ तो आप काफिर हो। मैं कॉन्सेप्ट कम सुना है, मैंने बहुत सुना ही नहीं है। मैं आई थिंक मैं आपको बताऊं, सच में बताऊं, मैंने सुना नहीं कभी, वहां से मेरे को ऐसी न्यूज नहीं आती कि वहां पे कन्वर्जन चल रही है और वो बोलते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, किसी शेख ने बोला हो कि तुम हिंदू हो तो कन्वर्ट हो जाओ, तुम ईसाई हो तो कन्वर्ट हो जाओ। वहां से न्यूज कभी नहीं मिलती। ये प्रॉब्लम पता कहाँ है, यहीं पे जहाँ पे गौरी गजनवी ने हमले किए हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एडमायर करते हैं। तो लास्ट में जाते जाते मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने धर्म के लिए, क्योंकि चलो छोटी बच्ची है, उसका तो हम कह नहीं सकते, उसकी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो 18, 20, 22, 25 साल के हो जाते हैं, मैं उन जूथ से भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वही जूथ चढ़ा हुआ है। आप अवेयर करो, और जो आपको ऐसा करने के लिए बोलता है ना, उसकी गर्दन पकड़ो और उसको थाने में लेके उसकी केस कर दो कि इसने मेरे को बोला, रिकॉर्डिंग कर लो उसकी, इसने बोला कि मुसलमान बन जा, केस ठोक दो उसके ऊपर। गला गुला मत काटना, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है गला काटने का। आप उसको हाईलाइट करो कि ये बंदा मेरे को बोल रहा है। एक होती है कि एक्सेप्टेंस, ये ना मैंने देखा है, ये रिलीजन ऐसा है कि अगर इनके बारे में कोई बोल देना तो ये भड़क जाते हैं कि सच्चाई दिखाने। सच हमेशा कड़वा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ सच कड़वा होता है। जो सच को पी जाता है ना, उसको उसका एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमारे में ये गलती है। जो बंदा कहता है कि हाँ हमारे धर्म में ये गलती है, अगर
मेरे धर्म में कोई गलती कर रहा है, चाहे मेरे धर्म में नहीं है, कोई बंदा उसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है, ये गलती है हमारी। क्योंकि जो बंदा रिप्रेजेंट करता है सामने वाले ने तो वही होता है। अब हिंदू या मुसलमान या ईसाई ने तो गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं पढ़ा हुआ है। अब जो हमारे बाकी हिंदुओं का जो है गीता वगैरह जो रामायण है वो नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो जहाँ हमारे हिंदू भाई या सिख हैं वो जिन्होंने कुरान है वो नहीं पढ़ी है, जो उसके इंटरप्रेट करने वाले होते हैं हम तो उन्हीं से चीज सीखते हैं, ठीक है, जो वो कंसेप्ट बताते हैं। फिर उनमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन ना मेरे को लगती है कि ये मुस्लिम धर्म में है, इनके कॉन्ट्राडिक्टिव चीजें हैं। जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ कि ये कह देते हैं धरती चपटी थी, लेकिन वो तो 1400 साल पहले बोला था, अब तो गोल है, ठीक है। वो अपने जो वहां पे इंटरप्रेट किया गया था अब तो जैसे है। दूसरा है कि सारी दुनिया को कन्वर्ट करना है, काफिर कॉन्सेप्ट है। फिर एक तरफ काफिर का भी है, गला भी काटो, जो दूसरी दुनिया के मुसलमान होने चाहिए पूरे के पूरे, तब दुनिया में पीस होगा। दूसरा कहते हैं कि दुनिया में हम हमारे सारे भाई हैं, पीस है। एक तरफ भाई भी बनाते हैं, दूसरी तरफ काफिर भी बोलते हैं उनको। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, तो पता नहीं ये कब कैसे दूर करेंगे। इनको, इनके स्कॉलर को चाहिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जो होती है ना ये दूर करनी चाहिए, ताकि जो दूसरी कम्युनिटी है वो समझ सके कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आपके क्या है। कभी आप बोलते हो हदीसों में है नहीं, हदीसों हमने खुद लिखती हैं, कुरान में ये नहीं है, कुरान में वो नहीं है। फिर हदीसें जिनको लिखी है पहले उनके गले काट दो जाके कि ये तो कुरान में है नहीं, वो हदीसें भी चलाते हैं। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं आपको लास्ट में जाते जाते कहता हूँ, मैं इनकरेज करता हूँ आप खुद भी फिल्म देखिए, मैं भी इनकरेज करूँगा यहाँ पे लोगों को कि फिल्म देखो। फिल्म देखनी है आपने नेशन फर्स्ट होके, देश के हित में, कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना, किसी की चीज के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, अपने आप को एजुकेट कैसे करना, दूसरों को एजुकेट कैसे करना, इस लिहाज से देखना अपने आप को एजुकेट करने के लिए, ठीक है। फिल्म जरूर देखना जिस हिसाब से रौनक भाई ने बताया, मैं भी जरूर पक्का फिल्म देखूंगा जाके। और मैंने पिछली भी फिल्म देखी थी केरला वाली, सॉरी अपनी कश्मीर वाली, ये भी मैं देखूंगा। और ये फिल्में आपको इनकरेज करनी होती हैं ताकि देश में अवेयरनेस फैल सके। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि मैं आपको मेरा एनालाइज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ये वीडियो शेयर जरूर कर देना क्योंकि ये अवेयरनेस वाली वीडियो है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।